कल एक 21 वर्षीय युवक की डेड बॉडी मिलती है एमसीडी प्राइमरी स्कूल खिचड़ीपुर ब्लॉक 7 के अंदर। ब्लॉक 7 के अंदर वो स्कूल जो एमसीडी प्राइमरी स्कूल के अंदर जहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जहाँ हम उन बच्चों की सुरक्षा की गारंटी उनके माता पिता को देते हैं कि आपके बच्चे हमारे यहाँ आकर के सुरक्षित हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई का हम ध्यान रखेंगे। ऐसी जगह पर और जहाँ के निगम पार्षद भावना मलिक जी हैं, जो कि जोन चेयरमैन भी हैं, जोन चेयरमैन के वार्ड के अंदर एक स्कूल के अंदर एमसीडी के स्कूल के अंदर एक 21 वर्षीय गरीब युवक की डेड बॉडी का मिलना सीवर के अंदर, ये बहुत ही चिंता का विषय है। सीवर के अंदर डेड बॉडी कैसे गई और कैसे उसको ढक्कन लगा करके उसको छोड़ दिया गया। 2-3 दिन से बॉडी पड़ी थी, 3 दिन से बॉडी पड़ी थी, इसकी कोई जानकारी स्कूल के किसी भी स्टाफ को नहीं थी, वहाँ सफाई कर्मचारी को नहीं थी, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को नहीं थी। उसके बावजूद वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट करी और पुलिस को कंप्लेंट करने के बाद जब पुलिस वहाँ पे आई तो पता चला कि यहाँ पे एक 21 वर्षीय युवक की बॉडी उस सीवर के अंदर पड़ी है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और ये बहुत गंभीर विषय है। इसको क्योंकि हम जिन स्कूलों में हमारे क्षेत्र के लोग अपने बच्चों को एमसीडी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, वहाँ पर अगर एक युवक की बॉडी मिली है तो कल को वहाँ पे उन बच्चों के साथ भी कोई ऐसी अभद्र घटना, कोई ऐसा अभद्र व्यवहार हो सकता है। और उसके लिए पूरे ईडीएमसी को और खासकर जो यहाँ का नेतृत्व है उनको सोचना चाहिए। मेरे को बहुत ही अफसोस हुआ ये जान के जब मुझे पता चला कि ना वहाँ पे क्षेत्रीय निगम पार्षदा पहुंची, ना वहाँ पे शिक्षा समिति के चेयरमैन पहुंचे जो कि रमेश गुप्ता जी, ना वहाँ मेयर साहब पहुंचे। उसी समय पे जिस समय पे वो डेड बॉडी वहाँ स्कूल में मिली थी, जहाँ पुलिस तहकीकात कर रही थी, उसी समय पे एक जगह पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम चल रहा था और उस पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में गौतम गंभीर सांसद जी पहुंचे, निर्मल जैन साहब पहुंचे, ओम प्रकाश जी विधायक जी पहुंचे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, क्या वो असंवेदनशील हो गए हैं? क्या उनको ये लगता है कि किसी भी गरीब की मृत्यु पे उनको कोई संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं? क्या ईडीएमसी के अंदर रहने वाले जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो झोपड़ियों में रहते हैं, क्या उनके लिए उनका कोई दायित्व नहीं बनता, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? तो ये तमाम सवाल खड़े होते हैं और मैं इस मामले में एक बहुत ही अहम बात कहना चाहता हूं कि ईडीएमसी में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। ये जगह जगह ऐसी है संवेदनशीलता बार बार दिखाई देती है। तो ऐसे में इनको नैतिकता के आधार पर और असंवेदनशीलता के आधार पर रमेश गुप्ता जी जो कि शिक्षा समिति के चेयरमैन हैं, उनको और मेयर साहब को, दोनों को अपना इस्तीफा देना चाहिए, ताकि ये मैसेज जाए कि इस जनता के प्रति दायित्व हम सभी का दायित्व बनता है। जो निगम को चलाते हैं उनका दायित्व बनता है। उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के प्रति सुरक्षा का निगम के नेताओं का दायित्व बनता है, मेयर का दायित्व बनता है, शिक्षा समिति के चेयरमैन का दायित्व बनता है। तो इनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और निगम को मैं मानता हूं कि छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनके बस की इस नगर निगम को चलाने का काम नहीं है। ये बार बार इन ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ये साफ दर्शाती है कि ये पूरी तरीके से जिम्मेदाराना तरीके से इस कार्य को नहीं करना। एक बॉडी का मिलना की बात कही तो जहाँ तक ये सवाल है कि सुनने में आया है कि वो लड़का नशेड़ी था और नशे के हालत में वो सीवर के अंदर चला गया। लेकिन स्कूल, ये सवाल स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी खड़ा होता है कि आखिर वहाँ कोई सुरक्षा गार्ड था या नहीं। इसके विषय में कोई जानकारी है? देखिए, रमेश गुप्ता जी का स्टेटमेंट मैंने आज अखबार में पढ़ा और ये पढ़ा कि दोपहर तक जो है वहाँ पे अध्यापक और अध्यापिकाएं रहती हैं, उसके बाद वहाँ पे सुरक्षा गार्ड आता है। तो उस स्टेटमेंट के बाद मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, चाहे नशेड़ी है, चाहे बच्चा खेलने वाला है, चाहे कोई भी है, आखिर वो स्कूल के प्रेमिसेस में घुसा कैसे? ये सुरक्षा की दृष्टि से सबसे पहले ये जरूरी है कि जिन हमारे स्कूलों में जो छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, वहाँ पे क्या हम किसी को भी अलाउ करते हैं? कोई भी आ सकता है। अगर वो नशेड़ी था तो भी उसको स्कूल के प्रेमिसेस में आने की कोई परमिशन नहीं थी। तो सबसे पहली बात ये कि स्कूल में घुसा कैसे, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको लगता है कि मतलब क्या हत्या करके उसमें, या आपको लगता है कि वो नेचुरल डेथ थी? मतलब किस तरीके से आपको? देखिए, ये तो
पुलिस क्या कहती है इस बारे में? ये तो पुलिस की तहकीकात के बाद पता चलेगा कि उसकी हत्या करके उसमें डाला गया या उसमें वो नशे की हालत में गिर गया, ये तो पुलिस बताएगी। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एमसीडी प्राइमरी स्कूल के अंदर वो कैसे आया। अगर उसकी हत्या करके लाया गया तो ये तो और भी ज्यादा खेद का विषय है, और भी ज्यादा सोचने का विषय है कि कैसे आया वो। तो 2-4 लोग लेके आए होंगे, तो कैसे आए वो, तो प्रेमिसेस में आते दिखाई भी दिए होंगे, सिक्योरिटी गार्ड को भी दिखे होंगे और भी लोगों को दिखाई दिए होंगे। तो ये विषय है, इसके बारे में नगर निगम को और खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए, मेयर साहब को सोचना चाहिए कि इसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, और जो कर्मचारी वहाँ पे ड्यूटी पे है क्या वो रेगुलर है या नहीं, या किस वजह से ये घटना घटी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सुरक्षा की लचर व्यवस्था का ये एक नमूना है, एक युवक की लाश मिली स्कूल पर? बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है। अगर सुरक्षा होती तो स्कूल में कोई घुस नहीं पाता, और घुस नहीं पाता तो ये घटना नहीं होती।